हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी गुरुजन, प्रभु जी और माता जी को मेरा दिल से प्रणाम। आज सभी के लिए एक विशेष दिन है। हमारा इतना सौभाग्य है कि आज उत्पन्ना एकादशी जैसे पवित्र दिन पर महान वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह बहुत दुर्लभ अवसर है। हमारी बहुत दिनों की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई है। आज हमारे गहन में श्रीपद भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का पदार्पण हुआ है। मैं सर्वेश्वर दास, आप सबका दास का अनुदास, श्रीमान स्वामी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को बलांगीर की ओर से स्वागत करता हूं। उनके विषय में जो कुछ भी कहना है वह समुद्र की एक बूंद के समान होगा। आज मैं उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में यदि कोई भूल हो जाए तो मैं महाराज से दयापूर्वक क्षमा करने की प्रार्थना करता हूं। सन 1957 में श्री पुरी जगन्नाथ के पवित्र तीर्थ स्थान पर मोहिनी एकादशी के पवित्र दिन महेश चंद्र पटनायक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम आर्तबंधु पटनायक और माता का नाम सारलाबाला पटनायक था। वे 3 पुत्र और 3 पुत्रियों के परिवार से थे। बालक महेश चंद्र ने पुरी के निकटस्थ कलामती गांव के बाकू उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। सन 1976 में जब वे समंत चंद्रशेखर कॉलेज के दूसरे वर्ष के छात्र थे, तब उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ इस्कॉन से हुई। उन्होंने पहली बार श्रील प्रभुपाद के 2 शिष्यों, श्रीमान पद्मपाणि प्रभु और श्रीमान तमोहर प्रभु से भेंट की, जो कनाडा के नागरिक थे। इस मुलाकात से वे गहराई से प्रभावित हुए और उनके मन में कृष्ण चेतना और कृष्ण आंदोलन के प्रति रुचि जागृत हुई। उनके गहन ज्ञान, भक्ति और श्रील प्रभुपाद के सार्वभौमिक संदेश ने उन्हें इस दार्शनिकता को और अधिक समझने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने भक्ति मार्ग को और करीब से जानने का प्रयास किया। दोनों ने उन्हें पुरी में उनके घर पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्हें श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित कई श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तकों की प्राप्ति हुई। इन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस्कॉन आंदोलन में एक पूर्णतः समर्पित ब्रह्मचारी के रूप में जुड़ने का निश्चय किया। उन्होंने पहली बार अपने भावी आध्यात्मिक गुरु श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज से जुलाई 1978 में जगन्नाथपुरी में भेंट की। इस मुलाकात के बाद वे खुद को कृष्ण आंदोलन में शामिल होने से रोक नहीं पाए। अगस्त में उन्होंने आधिकारिक रूप से इस्कॉन संघ में प्रवेश किया। 17 फरवरी 1979 को श्रीधाम मायापुर में गौर पूर्णिमा उत्सव के दौरान उनके गुरु महाराज श्रीमद जयपताका स्वामी ने उन्हें प्रारंभिक दीक्षा दी और उनका नाम जगदीश दास रखा। अगले वर्ष 22 जुलाई 1980 को इस्कॉन कोलकाता परिसर में उनके गुरु महाराज ने उन्हें दूसरी दीक्षा प्रदान की। 18वें दशक में उन्होंने इस्कॉन संघ में विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। पहले उन्होंने कोलकाता में संकीर्तन और पुस्तक वितरण के नेता के रूप में कार्य किया। उन्होंने श्रीधाम मायापुर से नाव प्रचार पार्टी की शुरुआत और नेतृत्व किया। इसके बाद 1982 से 1987 तक वे भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक दायित्व निभाते रहे। इन अनुभवों ने उन्हें भविष्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद ग्रहण करने के लिए तैयार किया। 7 सितंबर 1985 में इस्कॉन कोलकाता में उन्होंने अपने गुरु महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त की और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1987 में महाराज श्रीधाम मायापुर लौटकर सामान्य प्रबंधक के रूप में दायित्व ग्रहण किए। उनके निर्देशन में गीता प्रसारण कोर्स, जागृत छात्र समाज, महाविद्यालय प्रचार कार्यक्रम और चल पुस्तक वितरण दल का संगठित विकास हुआ, जिसने पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों को कवर किया। वर्तमान में महाराज श्रीधाम मायापुर में इस्कॉन की शासक समिति जीबीसी के कमिश्नर के रूप में सेवा कर रहे हैं। वे पूर्व भारत, बांग्लादेश, कोरिया, नेपाल और जीसीसी देशों जैसे यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, जॉर्डन और कतर के क्षेत्रीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। साथ ही वे उत्तर और दक्षिण कोरिया, भारत के अरुणाचल प्रदेश, मायापुर, पश्चिम बंगाल, जगन्नाथपुरी, उत्तर और पश्चिम ओडिशा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, सिक्किम, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, भूटान, मेघालय और त्रिपुरा में सह जीबीसी प्रतिनिधि और सह क्षेत्रीय महासचिव के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। वे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार कार्यों को नए तरीकों से उन्नत कर रहे हैं। हर वर्ष नवद्वीप धाम परिक्रमा का विस्तार करने के साथ साथ नामहट्ट केंद्रों को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन देकर पश्चिम बंगाल में प्रचार कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। साथ ही
महाराज प्रतिवर्ष श्री क्षेत्र परिक्रमा का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों इस्कॉन भक्तों को जगन्नाथपुरी के पवित्र स्थलों का दर्शन कराया जाता है। अप्रैल 2003 में श्री धाम मायापुर में बढ़ते गृहस्थ समुदाय और भक्त बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए महाराज ने भक्ति वेदांत नेशनल स्कूल की स्थापना की, जो सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है। इस स्कूल की विशेषता यह है कि यह केवल स्थानीय इस्कॉन भक्तों के बच्चों को ही नहीं, बल्कि मायापुर के आसपास रहने वाले हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करता है। 2016 में 62 वर्ष की आयु में महाराज ने भारत के आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए एक दानशील संगठन इंडिया ट्राइबल केयर ट्रस्ट की स्थापना की। इस संगठन के कार्यक्रम श्रीमद जयपताका स्वामी की प्रेरणा से प्रभावित थे और महाराज इसके अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। महाराज एक सृजनशील लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने हमें उनकी लिखित बहुमूल्य भक्ति साहित्य के रूप में कई पुस्तकें उपहार स्वरूप दी हैं, जैसे द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथा श्री क्षेत्रा परिक्रमा, श्री नवाद्वीप परिक्रमा, डेथ, द फाइनल कॉल, हु एम आई, Maya, the divine energy of the Supreme, the glories and pastimes of Srimati Radharani, volumes 1 and 2, the mystery of Ratha Yatra। इनकी अंग्रेजी पुस्तकों का बांग्ला, हिंदी, रूसी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी अपने प्रशासनिक दायित्वों के साथ साथ पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर ISK कौन भक्त समुदाय को आत्मिक उन्नति की प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी जन्मभूमि ओडिशा और भाषा के माध्यम से वे बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में प्रचार कर विश्व भर के श्रोताओं तक कृष्ण चेतना का संदेश पहुंचा रहे हैं। आज वे बालांगीर आकर हमें अपना दर्शन दे रहे हैं और अपनी कृपा से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सभी बालांगीर में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके लंबे आयुष्य के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह उनकी कृपा हम पर बरसती रहे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।